जीवन को जानने से पहले स्वयं को जानना अति महत्वपूर्ण है। स्वयं को कैसे जानेंगे, स्वयं को कैसे पहचानें कि मैं कौन हूँ। आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं, लेकिन खुद को कभी जाना है कि हम कौन हैं? जब तक स्वयं को नहीं पहचानोगे तब तक परमात्मा को कैसे पहचान सकते हो, तब तक जीवन को कैसे जान सकते हो। जीवन को जानने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए स्वयं को जानना अति महत्वपूर्ण है। स्वयं के अंदर कभी झांक कर देखा है? हम दूसरों की बातें करते हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, दूसरों की बातों में खोए रहते हैं। जब तक अपने अंदर नहीं झांकोगे तब कैसे पहचानोगे खुद को? जब तक खुद को नहीं पहचानोगे तो जीवन को कैसे पहचानोगे? स्वयं को जानने के लिए अति आवश्यक है ध्यान। ध्यान की गति में जब आप उतरोगे तभी स्वयं को जानोगे। अब आप ध्यान को ही नहीं जानते हो कि ध्यान क्या होता है, तो आप ध्यान लगा भी कैसे सकते हो? तो सबसे पहले अपने आसपास की चीज़ों को देखना प्रारंभ करो कि तुम्हारे आसपास क्या घटित हो रहा है। आज को देखना प्रारंभ करो, अभी को देखना प्रारंभ करो। भूल जाओ तुम्हें क्या आता है, क्या नहीं आता है। एक छोटे बच्चे की तरह बन जाओ। जिस प्रकार एक नया बच्चा जिसने अभी जन्म लिया है और उसे कुछ नहीं पता है दुनिया क्या है, संसार क्या है, मैं क्या हूँ, उसे किसी ने कुछ नहीं बताया इसके बारे में, बिल्कुल अबोध है। बिल्कुल अबोध बन जाओ और खड़े हो जाओ एक जगह पे, शांत जगह पे। देखो उस प्रकृति को, देखो उस संसार को, किसी एक जगह खड़े हो जाओ। फिर खड़े हो जाओ किसी चौराहे पे जाकर, देखो ट्रैफिक को, कैसे लोग आते हैं, कैसे जाते हैं, क्या करते हैं, और कौन कितना दुखी मन से आ रहा है, दुखी मन से जा रहा है, क्या कर रहे हैं लोग अपनी डेली लाइफ में, कैसे ज़िंदगी को जी रहे हैं। फिर अपने आसपास की चीज़ों को देखो, हमारे आसपास क्या हो रहा है। अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने सुबह से शाम तक क्या किया, तुम्हारे मन में कौन से थॉट्स आ रहे हैं, कौन से थॉट्स जा रहे हैं। खुद को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि बिल्कुल अबोध बालक की तरह बन जाओ और तुम क्या कर रहे हो सुबह से शाम तक उस पर भी नज़र रखो। तुमने क्या किया, तुम्हारे मन में कौन से विचार आए, कौन से विचार गए, और तुम्हारा मन क्या करने को कर रहा था, और तुमने किया क्या, और तुम्हारे अंदर की चेतना क्या बोल रही थी। हर चीज़ को महसूस करना सीखो, हर चीज़ को सुनना सीखो। स्वयं को जानने का सबसे सरल तरीका है ये। बहुत ही आसानी से आप स्वयं को जान सकते हो जब आप एक जगह होकर, शांत जगह खड़े होकर जब स्वयं को जानने की कोशिश करते हो, आसपास की चीज़ों को देखना प्रारंभ करते हो। कि दृष्टि से नहीं देखना है कि जो दृष्टि आपको पहले से मिली हुई है। आपको पता है कि सुबह होती है, सूर्य निकलता है, सब लोग सुबह उठते हैं, आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, और शाम को फिर काम करके आके थक के खाना पीना खाते हैं, सो जाते हैं। इस दृष्टि से नहीं देखना है, अपनी दृष्टि को सूक्ष्म दृष्टि बनाना है। तभी आप जीवन को समझ सकते हो, और तभी आप जीवन को जानने से पहले स्वयं को जान सकते हो। जब आप स्वयं को पहचानोगे कि मैं शरीर नहीं, मैं केवल एक आत्मा हूँ। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं कुछ पढ़ाई करूँ, पर शरीर आलस मार रहा था कि नहीं, अभी थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, बाद में करेंगे। तो ये शरीर की आलस मार रहा है ना, तो आप शरीर नहीं हो ना। आपके अंदर से आवाज़ कौन सी आ रही थी कि पढ़ाई करें, और आपका मन कह रहा था नहीं, थोड़ी देर सो लेते हैं। तो मन अलग है, शरीर अलग है, और आत्मा अलग है। जो आत्मा है वही आपकी चेतना है। अपनी चेतना को पहचानो, स्वयं को पहचानो।
और स्वयं को पहचानने का सबसे सरल तरीका है कि एक अबोध बालक की तरह बन जाओ और दृष्टा की तरह देखो। जो भी तुम्हें दिख रहा है, अच्छा दिख रहा वो भी देखो, बुरा दिख रहा वो भी देखो। अपनी आंखों को बंद मत करो, जो भी दिख रहा उसे देखती जाओ दृष्टा बन के। और गहरे ध्यान में उतरते चले जाओ। इसी प्रकार आप ध्यान की गति में उतरते चले जाओगे और जितना आप ध्यान में उतरते चले जाओगे उतना आप स्वयं को पहचान जाओगे, स्वयं को पहचानते जाओगे।